यहाँ से बात शुरू करेंगे। प्रतिशत इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत और परसेंट। प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर, प्रति 100 पर जो गणना प्रति 100 पे की जाती है वो क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है, परसेंट। तो अब प्रति 100 पे गणना क्या होती है, थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान दीजिए। प्रति 100 पे गणना का मतलब है कि कोई एक टेस्ट लिया गया 25 मार्क्स का और एक स्टूडेंट है, सपोज उसको 17 मार्क्स आए 25 में से, और आपसे पूछा गया कि भाई परसेंट निकालिए इसका। तो आपने सीखा है कि जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है इसमें क्या कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो आपने इंटू 100 कर दिया, तो 25 से इसे काटा 4 बार, 17 चौक 68। आप बोलेंगे कि सर 68% आए हैं। ये जवाब बिल्कुल सही होगा और ये तरीका भी बिल्कुल सही है। पर इसके पीछे की बात करें कि क्यों 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पे प्रतिशत जो लिखा है, जो मैं लिख रहा हूँ कि प्रति 100 पर गणना अगर प्रतिशत कहलाती है, तो देखिए इसको उस तरीके से करके मैं आपको बताता हूँ। 17 मार्क्स आए हैं 25 में से, तो यहाँ आप चेक करिए, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या कहलाता है, बेस। और ये बेस अभी 25 है, अगर इसको आपको 100 में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई आपको अंश में भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ये मैथ्स का नियम है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए 17 चौक कितना हो गया, 68 हो गया, और 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसका बेस क्या बन गया है, अब इसका बेस बन गया है 100। तो हम बोल सकते हैं कि 100 में से इसे कितने मार्क्स आए हैं, 68 मार्क्स आए हैं। और इस 100 को जैसे ही हम हटा देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई परसेंट का चिन्ह लगा दीजिए। तो इसका मतलब आप यहाँ से ये भी समझिए कि इस 100 को हमने बेस को हटा दिया और 100 बेस को हटाने के बाद हमने एक स्पेशल साइन लगाया जो क्या कहलाया, प्रतिशत का चिन्ह। तो प्रतिशत का चिन्ह जब 100 को नीचे से हटाने के बाद लगा है तो इसका मतलब एक बात और आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी आप प्रतिशत का साइन हटाएंगे, अगर मैं बोलूं आपको 68% को भिन्न में बदलिए तो आप बोलेंगे 68/100, क्योंकि जब भी आप परसेंट का साइन हटाएंगे अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 100 के कारण ही ये प्रतिशत का चिन्ह आया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा जिससे वो बच्चा जिसको परसेंट का पी भी नहीं आता है उसको भी चीजें समझ में आएंगी। जिनको थोड़ा ज्यादा आता है, जिनको बेसिक आता है, वो थोड़ा सा फास्ट स्पीड में वीडियो को देख सकते हैं। अगले वीडियो में उनके लिए बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन होंगे, पर जिनको ज़्यादा आता है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ आप एक बात सीख गए कि परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, और परसेंट का मतलब होता है कि उसका हमने क्या कर रहे हैं, बेस को 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बेस 100 में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको 150 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300 मार्क्स का टेस्ट था। तो अब 300 को 100 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा कटने के बाद 50, और ये कितना बनेगा कटने के बाद 100। तो देखिए फिर से इसका बेस काय में चेंज हो गया, 100 में। अब आप बोलेंगे कि 100 में से 50 मार्क्स आए हैं लगभग, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं कि इसको 50% मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं, 50% मार्क्स आए हैं। तो पीछे का जो लॉजिक है परसेंटेज लगाने के पीछे, वो क्या है, बेस 100। पर क्या होता है बेटा कि कई बार हम बेस 100 डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि किसी स्टूडेंट को 175 में से 25 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 175 में से 25 मार्क्स आए हैं, तो बताओ इसे कितने परसेंट आए हैं। तो अब 175 को आप डायरेक्ट 100 में चेंज नहीं कर पाओगे, घटा के नहीं करना, ऐसा नहीं करना है यहाँ से 75 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। सिर्फ बेस और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, घटा के 100 नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको इससे काट के 100 बन जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक रास्ता निकाला है बीच में, हमने मतलब मैथमेटिशियंस ने, जिसने आपको गणित सिखाया है बचपन से लेके अभी तक, जिसने गणित बनाया है, उसने बताया हमको कि भाई आप कुछ मत करो, आप तो एक काम करो कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
काय से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 से इसे जब आप काटोगे तो 25 से आप 25 चौक तो 100 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, तो 1/7, तो 1/7 इंटू 100 आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14.28%। आप भाग देके देखिएगा 14.28% इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने हमें बताया कि भाई आपको तो किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसे काय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप वो चीज़ काय में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि अभी तक हम जो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। अब दूसरी बात समझने की ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 40 का 20%, अगर आपसे बोला कि 40 का 20% फाइंड आउट करो तो 40 क्या है, ये 40 क्या है वैल्यू, और ये 20% क्या है, परसेंटेज है। ये भी मैं आगे आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि परसेंट और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। यही छोटी छोटी चीज़ों का डिस्कशन आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। का मतलब है इंटू, तो 40 का मतलब क्या लिखेंगे, इंटू और 20। अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 20 से इसे काटा तो 20 पंजे 100, 1/5, 5 से इसे काटा तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इसका क्या आया, आंसर। पर इसका मैथमेटिकल मतलब तो हमको समझ में आ गया कि 8 इसका आंसर आएगा, पर इसको जनरल डे टू डे भाषा में हम कैसे समझेंगे कि 40 का 20% 8 हुआ। इसका मतलब ये है कि 40 के अगर आप हिस्से करते हो तो 8 उसमें से एक हिस्सा है जो 20% ऑक्यूपेसी रखता है। कितनी ऑक्यूपेसी रखता है, 20% की ऑक्यूपेसी रखता है। मतलब 40 अपने आप में 40 क्या है, 40 अपने आप में क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी नंबर दुनिया का अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब 100% का में कई सारे टुकड़े हो सकते हैं 100 के। जैसे मान लीजिए आपके पास 40 रुपए, और 40 रुपयों को आप 40 में से किसी को आपने 8 रुपए दे दिए। ठीक है, आपके पास 40 रुपए थे, मतलब आपके पास 100% पैसा था। अब किसी को आपने 8 रुपए दे दिए, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ अब आपके पास कितना प्रतिशत धन शेष बचा है। तो आप क्या करोगे, 8 को ऊपर रखोगे, 40 को नीचे रखोगे, 8 को ऊपर रखोगे, 40 को नीचे रखोगे, इंटू क्या कर दोगे, 100, इंटू क्या कर दोगे, 100। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका, 40। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी चीज़ 100% होती है। तो 40 में से आपने कितने रुपए दे दिए, 8। तो जितने रुपए दे दिए उसको ऊपर रखना है, जितने टोटल थे उसको नीचे रखना है, इनटू कर देना है 100। तो आपके पास परसेंट आ जाएगा, स्टेक आ जाएगा कि 8 जो है 40 में कितना हिस्सा रखता है। अभी हमने यहाँ पे देखा 20% की वैल्यू कितनी आई थी, 8। अब इसकी वैल्यू 20% आना चाहिए। तो देखिए होता है क्या, 8 पंजे 40, तो ये बना 1/5। 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, तो देखिए कितना आ गया, 20%। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल अगर एक साथ आप देखें अब तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जब आपसे पूछा गया कि 40 का 20% क्या है, तो परसेंट हटा के अपॉन में लिखा, आपके पास एक वैल्यू आई जिसका मान क्या था, 8। तो आपने बोला कि 40 का 20% 8 है। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि 8 का मतलब क्या है, 8 उस 40 का एक हिस्सा है। तो आपके पास अगर 40 रुपए हैं और उसमें से 8 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो कितना प्रतिशत धन आपने या तो खर्च कर दिया, ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि खर्चे के बाद कितना प्रतिशत धन अब आपके पास बचा होगा। तो आप क्या करेंगे, 8 रखेंगे ऊपर, टोटल रखेंगे नीचे जो था 40, इंटू कर देंगे 100। तो 8 40 का, इसको लिखेंगे कैसे, 8 40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, 40 का 20% अगर ऐसा लिखा जाएगा, और 8,40 का कितना प्रतिशत है, मतलब 8 ऊपर 40 नीचे, और इंटू 100 परसेंट निकालना है ना। जब भी परसेंट निकालना होगा तो इंटू में 100 करना ही होगा, क्योंकि इंटू 100 नहीं करेंगे तो परसेंट का साइन नहीं आएगा। ये मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले ही सिखाया है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 20%, मतलब आपने 20% धन क्या कर दिया है, खर्च। अब आपके पास कितना शेष बचा होगा भाई, आपकी जेब में कितना बचा है, तो
80% बचा है। कितना बचा है? 80% बचा है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी कि अगर इस तरीके से काम में परसेंट लिखा है तो इनटू लगेगा, परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आएगा। और अगर ऐसा पूछा है कि कोई नंबर, किसी नंबर का कितना परसेंट है, तो वो जो बड़ा नंबर है या टोटल नंबर है वो नीचे आएगा, जिसका परसेंट पूछा है वो ऊपर आएगा, इनटू होगा 100 और रिजल्ट आएगा परसेंट में। एक और बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आपने रिजल्ट निकाला तो यहाँ पे कोई परसेंट का साइन नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? वैल्यू। ये क्या है? वैल्यू है, मतलब मान है। और यहाँ पे आज जब आपने रिजल्ट निकाला तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो परसेंट में आया, तो आप ये बोलेंगे कि ये क्या है? प्रतिशत है। ये क्या है? प्रतिशत है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आगे भी समझ में आ जाएंगी। आप वीडियो के साथ बने रहिए और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। मैं देख रहा हूँ हमारे वीडियो को देख तो बहुत सारे लोग रहे पर उसमें लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे। क्या हम इतना खराब पढ़ा रहे हैं? अगर खराब पढ़ा रहे हैं तो वो भी कमेंट करके बताओ, और अच्छा सुधार करना है तो वो भी कमेंट करके बताओ। भाई जब तक आप बताओगे नहीं हमको पता कैसे पड़ेगा? चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैं एक आदमी लिख रहा हूँ ए, एक व्यक्ति है ए, और यहाँ पे मैं एक व्यक्ति लिख रहा हूँ बी, एक व्यक्ति ले रहा हूँ बी। अब मैंने आपको बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति ए जो है उसकी आमदनी जो है वो 1 लाख रुपये, या अभी मैं इसके लिए ले लेता हूँ कि 1000 रुपये है। ये क्या है? इसकी इनकम कितनी है? 1000 रुपये। और व्यक्ति जो बी है उसकी आमदनी जो है वो 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है, ये इससे 10 गुना ज़्यादा कमाता है। अब देखिए इसके खर्चे का प्रतिशत बताता हूँ मैं आपको। ये अपने भोजन पे, ये व्यक्ति जो है ये अपने भोजन पे 10% खर्च करता है। ये अपने कपड़ों पे, ये अपने कपड़ों पे भी 10% खर्च करता है। ये शिक्षा पे, एजुकेशन पे, ये शिक्षा पे 20% खर्च करता है। ये परिवहन पे, आवागमन पे, ठीक है, ये आवागमन पे 20% खर्च करता है। और शेष ये क्या करता है? बचत करता है। शेष क्या करता है? बचत करता है। और सेम टू सेम काम ये भी करता है। ठीक है, ये भी अपने भोजन पे कितना पैसा खर्च करता है? भोजन पे करता है 10%, कपड़ों पे करता है 10%, कपड़ों पे भी ये 10% खर्च करता है। शिक्षा पे ये 20% खर्च करता है, ये भी एजुकेशन पे 20% खर्च करता है। ठीक है, और ये भी परिवहन पे 20% खर्च करता है, आवागमन पे, परिवहन पे ये भी 20% खर्च करता है। और ये भी क्या करता है? शेष की क्या करता है? ये बचत करता है। ये इसकी सेविंग्स है, बचत है। तो मुझे बताइए कि दोनों में से कौन अमीर होगा? तो दोनों में से कौन अमीर आदमी है? तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि दोनों में से कौन अमीर आदमी है, तो आपको देख के क्या लगेगा? अगर आप इसके परसेंटेज पे ध्यान दोगे तो कोई अमीर और कोई गरीब आपको फर्क नहीं नजर आएगा, क्योंकि ए व्यक्ति भोजन पे 10% खर्च कर रहा है, ये भी 10% खर्च कर रहा है, ये कपड़ों पे 10% खर्च कर रहा है, ये भी 10% खर्च कर रहा है, ये शिक्षा पे 20% खर्च कर रहा है, ये भी उतना ही खर्च कर रहा है। तो बाकी तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है। ये भी कितने परसेंट की बचत कर रहा है? तो 10, 20, 40, 60 खर्च हो गया, तो बचत कितनी हुई? 40% की। और इसका भी 60% खर्च हो गया, तो बचत कितनी हुई? 40% की। पर अब आप गौर से देखिए, ये तो बात हम परसेंट की कर रहे हैं, अब वैल्यू की बात करते हैं। तो इसकी बेस प्राइस है 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज का 40% ये बचा रहा है, जबकि 10,000 रुपीज का 40% ये बचा रहा है। तो 1000 रुपीज का 40% निकालते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं 1000 रुपीज का 40% की अगर बात करें तो देखिए क्या होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 400 रुपये। तो इसकी बचत कितनी है भाई? 400 रुपये बचत है। ठीक है, जबकि ये 40% जब बचाएगा तो अब हमें 10,000 का निकालना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये का जब हम 40% निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 4,000 रुपये आने वाली है। कितनी आने वाली है? 4,000। मतलब इसकी बचत कितनी है? 4,000 रुपये है। तो डेफिनेटली वक्त के साथ कौन अमीर होने वाला है? जिसकी बचत ज़्यादा है। इसकी बचत भी इससे कितनी ज़्यादा है? देखो, ये 400 और वो 4,000, 10 गुना ज़्यादा बचत है, 10 गुना ज़्यादा कमाता है। और वैसे
वैसा ही खर्चा करता है। तो अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज बात अलग है, वैल्यू बात अलग है। कोई भी परसेंट काय पे निकाला जाता है, बेस पे निकाला जाता है। बेस जिसका बड़ा होगा उसकी परसेंट वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी, बड़ी आ जाएंगी। बेस जिसका छोटा होगा उसकी परसेंट वैल्यूज छोटी आ जाएंगी। अब ये देखो, भोजन पे 10% खर्च कर रहा है, मतलब बेचारा केवल 100 रुपये खर्च कर रहा है, जबकि ये 10% खर्च कर रहा है तो 1000 रुपये भोजन पे खर्च कर रहा है। बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। 900 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है ये व्यक्ति। ये कपड़ों पे खर्च कर रहा है 100 रुपये और ये कपड़ों पे खर्च कर रहा है 1000 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज जब दिख रहे थे जब तो सब इक्वलिटी दिख रही थी, पर कहीं कोई इक्वलिटी नहीं है। ये परसेंट है इसके बेस के और ये परसेंटेज है इसके बेस के। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हैं। तो अब मैं आपको परसेंटेज की कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सीखना है। एक मिनट, अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन थोड़ी देर से लेंगे। अभी एक चीज़ और समझिए आप। देखिए, परसेंटेज में एक बहुत अच्छी बात होती है कि कई बार ऐसी वैल्यूज आ जाती है कि 10 का 20% निकालिए, यह आ जाता है 20 का 30% निकालिए, यह आ जाता है 30 का 10% निकालिए, यह आ जाता है 90 का 80% निकालिए। ठीक है, तो इस, या फिर एक और ले लेता हूँ, 60 का 50% निकालिए। तो आपको ये देखना है कि जब इस प्रकार से आपको ये दोनों ही वैल्यू में जीरो मिलने लग जाए, मतलब इधर भी जीरो हो इधर भी जीरो हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस नंबर का गुणा करना है। 2 एकम 2, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंट हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। तो एक जीरो से ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा, और का मतलब होता है गुणा। देखिए, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 10 का 20 बटे क्या हो जाएगा, ये 100, तो 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, क्या आ जाएगा, 2 आया, 2। तो ये अब आपको दिमाग में रखना है ना। बार बार ऐसे 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। अगर ऐसा बार बार करते रहेंगे तो फिर तो हमें बहुत सारा टाइम बचाना है आगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट ये बाकी चीज़ें आप करके देखिए, फिर अपन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 दूना 6, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 8 72 72, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30 30 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बार बार अपॉन में 100 नहीं लाना है अगर दोनों तरफ क्या है, जीरो है। तो इसी तरीके से एक चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ, वो भी आपको कई जगह काम आएगा। कई बार आपको क्या मिलेगा, 15 × 15 का 25% ऐसा मिलेगा, या 25 का 15%, या 35 का 25%, या 75 का 65%, या 55 का 45%। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का। 25 और 15 10, 35 और 25 10, 75 और 65 10, 55 और 45 10। इधर बड़ा हो इधर छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का डिफरेंस आपको तो 10 देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। ठीक है, अब 10 का डिफरेंस जब भी होगा और परसेंट लगा हो तो आप ये मान के चलिए कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आपके क्या आएंगे, हमेशा ही 75 आएंगे। क्या आएंगे, 0.75 आएंगे। ये हो गया आपका पॉइंट के बाद का काम। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2, तो 2 में 1 जोड़िए 3, तो 3 एकम 3, तो 3.75 ये रिजल्ट है। यहाँ पे बड़ा कौन है, 4, तो 4 दूनी 8, तो 8.75 ये रिजल्ट है। 8 7 और 6, तो ये इसको बनाएंगे 8, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो यहाँ पे 48.75 ये रिजल्ट है। यहाँ पे 5 में बड़ा कौन है, 5, तो 5 में 1 जोड़िए 6, तो 6 चौक 24, तो 24.75 ये रिजल्ट है एंड सो ऑन। इन सब की आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको लगभग 100 ट्रिक सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, पूरी सीरीज को ध्यान से देखिए। 100 ट्रिक्स मैं आपको इस पूरी सीरीज में सिखाऊंगा। आज मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी है, ये पहली, ये दूसरी। मैं आपको बताते जाऊंगा कि मैंने कितनी ट्रिक्स आपको बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, अभी क्वेश्चन को और थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप ये समझ गए कि परसेंटेज को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं
क्वेश्चंस में भी कई चीज़ें आती जाएंगी। जब क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो मैं आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना सिखाऊंगा।